पिछले 12 दिन से जो युद्ध चल रहा था ईरान और इजराइल के बीच में, दोनों देश लड़ के अब एकदम थिरा गए हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि भैया कोनो पापा आए और इस युद्ध को जल्द से जल्द रोक लगाएं। यानी कि अब ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा था वो विराम हो चुका है। यानी कि दोनों देश अब ठंडा पड़ चुके हैं। दोनों देशों को अब पता चल चुका है कि भैया लड़ने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुरंत भैया जल्द से जल्द सीज फायर कराया जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन दोनों देशों को इस युद्ध से ये खामनेई है और ये नेतन्याहू है। आखिर युद्ध लड़ने से क्या फायदा हुआ, क्या हासिल हुआ? आखिर ये जो नेतन्याहू है इजराइल पर आखिर क्यों हमला किए, या ईरान इजराइल पे हमला क्यों किया? आखिर इन दोनों को क्या लाभ हुआ? ये पूरी दुनिया को पता है कि आखिर इस युद्ध में कोई नहीं हारा ना कोई जीता। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ जब ना कोई हारा ना कोई जीता। यहाँ पे देखिए, आपको ये कह रहे हैं कि हम जीते हैं, अपने देश में एकदम ढोल पीट रहे हैं। नेतन्याहू कह रहा है कि हम जीते भैया, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन आखिर मिला क्या? मतलब इनका का नाम था कि नेतन्याहू परमाणु बम नहीं बनाए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने इनके ऊपर बमबारी किया, इन्होंने अपने बचाव में इनके ऊपर बमबारी किया। लेकिन ये क्या परमाणु बम से ईरान को बनाने से कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया ना जी। परमाणु बम इनका कुछ नहीं हुआ। इसमें अमेरिका भी कूदा, ट्रंप भी इसमें कूद गया। तो आखिर आपको यहाँ पे सोचना है कि आखिर इस युद्ध में सबसे दुष्ट व्यक्ति कौन है? ये आदमी इतना दुष्ट आदमी है कि पूरी दुनिया को स्थिर नहीं रहने दे सकता है। चाहता है कि पूरी दुनिया आपस में लड़ाई करते रहे। देखिए, ये इतना चतुर आदमी है कि पहले लड़ाई लगवाता है, उसके बाद फिर लड़ाई बंद करवाता है और कहता है कि हमको भैया नोबेल पुरस्कार दो, हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति बने रहे। मतलब इस एक अलग लेवल का ना जी दुष्ट आदमी है। पहले इसी ने, देखिए, इसी ने ईरान और इजराइल में युद्ध करवाया। ईरान और इजराइल में युद्ध करवाया। ईरान इजराइल को जबरदस्ती उकसाया कि भाई तुम इससे कहो कि तुम अपना परमाणु बम बनाना बंद करो। क्या ईरान परमाणु बम बनाना बंद कर दिया? इन दोनों में अंधाधुंध एकदम लड़ाई हुआ, अंधाधुंध लड़ाई हुआ, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, बंकर बम से ईरान पे हमला भी कर दिया, ठीक है। बंकर बम से हमला भी कर दिया, यानी कि पहले युद्ध लड़वाया और फिर युद्ध को बंद कराया। तो अब इसमें सोचना है कि आखिर भैया नुकसान किसका हुआ? तो नुकसान किसका हुआ आप ही बताइए। डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान हुआ। प्रतिदिन इसमें 1000 करोड़ रुपए का 1000 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा था एक दिन में। यानी कि 12 दिन में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन लाभ किसको हुआ? इसमें देखिए, ईरान की भी और इजराइल की जो शहरें थी, बड़े बड़े शहर, राजधानी तक तबाह हो चुका। अब वहां खंडहर बन चुका है। मतलब आदमी जो मरा मरबे किया, शहर पूरा एकदम खंडहर बन चुका है। लेकिन लाभ किसको हुआ? तो लाभ हुआ इस ससुर को, क्योंकि इसने अपने बंकर बम का प्रचार कर लिया। मतलब बंकर बम यानी कि दुनिया को एक नया बम दिखा दिया। यानी कि ऐसा बम जो आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन देश का जो परमाणु बम है उसको भी नष्ट कर सकता है, वो है बंकर बम, जिसकी कीमत हम लोगों का 2 अरब डॉलर है। तो सोचिए, पूरी दुनिया को युद्ध में ढकेलता भी ये आदमी है, और फिर उसके बाद युद्ध बंद भी कराता है, और हर बार अपना एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट दे देता है। यानी कि यहाँ पर फायदा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को है और पूरी दुनिया को इससे घाटा ही हुआ है। अब जानते हैं कि अगर मतलब हम लोग कि इस युद्ध में भारत किसके साथ है, मतलब भारत जो है ईरान के साथ है या भारत इजराइल के साथ है। तो देखिए भाई, भारत का ये दोनों देश मित्र देश है। यानी कि दोनों देश अपने तरफ से भारत का बहुत मदद करता है। इसलिए भारत को किसी एक देश के पक्ष में खड़ा होना यह भारत के लिए सही नहीं है। मतलब भारत ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों देश बराबर मात्रा में भारत को मदद करते हैं। इजराइल भी बहुत मदद किया है, चीन भी भारत के साथ दोस्ताना मतलब ईरान भी भारत के साथ एकदम दोस्ताना व्यवहार रखा है। इसलिए भारत का किसी भी एक देश के साथ खड़े हो पाना भैया मुश्किल है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों का भारत है, ये भारत है हम लोगों का, और ये हम लोगों का पाकिस्तान है। तो भारत का पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, यानी कि ये कभी भी भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भारत देखिए, यहाँ पाकिस्तान से बाहर ईरान आता है,
और ईरान भारत को तेल देता है। तो देखिए, जब भारत को तेल देगा तो भारत के लिए तेल भारत में लेकर आना कितना आसान हो जाएगा, इसलिए भारत में तेल सस्ता हो जाता है। अगर ईरान भारत में तेल देना रोक देता है तो भारत को फिर दूसरे देश पे, रूस पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो इससे काफी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ ईरान भारत को मदद ये करता है कि भारत ईरान के रास्ते अफगानिस्तान भी जा सकता है, मतलब ईरान के रास्ते ये सब भारत चारों तरफ जा सकता है। ईरान भारत की इसमें मदद करता है। तो बताइए, इतना मदद कौन सा देश कर सकता है? इसलिए भारत के लिए किसी एक देश के पक्ष में खड़ा रहना संभव नहीं है, इसलिए भारत यहाँ पे चाहेगा कि शांति ही हो। ईरान और इजराइल में अगर युद्ध और बढ़ता है, अगर युद्ध बंद नहीं होता है, तो भारत के लिए काफी खतरा होगा और भारत की जो बाजार होगी वो महंगी होती जाएगी। इसलिए भारत चाहेगा कि भाई इन देशों में शांति स्थापित हो और भारत दोनों देशों के साथ रहेगा, किसी एक देश के साथ भारत खड़ा नहीं